नमस्कार पीएफ मेंबर्स सभी के लिए खुशखबरी है। पीएफ ऑफिस ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से है वो फॉर्म एक्सेप्ट करने का प्रोसेस बताया है। कैसे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। मैं पहले ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के ऊपर आ रहा हूँ। तो सभी को पता है कि आजकल सारे क्लेम फॉर्म है वो यूएन पे ऑनलाइन सबमिट होते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर रखा है तो आप है वो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भर सकते हो, फुल एंड फाइनल बना सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे बनाना है वो आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आ गया हूँ एक यूएन की लॉगिन करके स्क्रीन पर। यहाँ पे अपने जैसे क्लेम बनाना है, अपने को फुल एंड फाइनल क्लेम बनाना है गाइस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले है वो आप जैसे यूएन लॉगिन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में देखो क्लेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे वो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर किसी का यहाँ पे फॉर्म खुल के नहीं आ रहा है और नेम मिसमैच का ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो समझ जाइए आपको बैंक केवाईसी करने की जरूरत है। यहाँ पर आओगे मैनेज के अंदर केवाईसी के ऊपर, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप बैंक केवाईसी सबमिट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा मैं बैंक केवाईसी का बता रहा हूँ, देन मैं आपको क्लेम का ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बैंक पे क्लिक करोगे, ये डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे वो आपकी डिटेल्स है वो इसको आप वेरीफाई कर प्रोसेस करोगे तो यहाँ से वो ओटीपी डाल के आपका बैंक केवाईसी सबमिट हो जाएगा। वो पहले वो अंडर वेरिफिकेशन में जाता है, उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लेम कैसे करना है। फॉर्म अपने को अप्लाई करना होता है फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। अपन यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद में बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे अपनी। ये देखिए वेरीफाई हो रहा है अभी, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग दोनों अपडेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये डेट ऑफ एग्जिट ये अपडेट है, ये भी अपडेट है, ये रीजन भी अपडेट है और ये भी पूरा अपडेट है। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये पूरा जो लास्ट सर्विस है ना उसके ऊपर आप ऑनलाइन यूएन से क्लेम कर पाओगे। अब अगर यहाँ पे आपका अगर ये वाला पोर्शन खाली रहता है तो समझ जाइए आप है वो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना पड़ेगा, कंपनी छोड़ने की तारीख अपडेट करनी पड़ेगी। उसको अपडेट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है मैनेज के अंदर, सॉरी मैनेज में जाकर के मार्क एग्जिट में जाना है आपको। यहाँ पे देखिए जैसे आप मार्क एग्जिट में आएंगे तो यहाँ पे कुछ समय ऐसे लोडिंग लेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए नो एम्प्लॉयमेंट फाउंड आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए नो एम्प्लॉयमेंट फाउंड आ गया। आपके केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक है वो स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करके डेट ऑफ एग्जिट मार्क करनी है। ठीक है, जैसे आप मार्क करोगे उसके 5 से 6 दिन के बाद में आप है वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में जब आओगे तो यहाँ पे आपको वो फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। उसको फिलअप करना है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, बने रहिएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर और ये वाला फॉर्म 10C ये सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे ये वाला मत कर देना, आप ये वाला कभी भी मत करना। ठीक है, और अगर आप एडवांस निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसमें डेट ऑफ एग्जिट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपका 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का लगेगा। बाकी आपका ये एड्रेस वगैरह आप भर सकते हो, ये लगा सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो कैंसिल चेक है या उसका या फिर बैंक पासबुक का जो अटेस्टेड करवाई हुई हो बैंक से और जो इस यूएन के अंदर लिंक है वो आपको लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर गेट आधार ओटीपी यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में आप है वो फॉर्म सबमिट कर पाओगे। सबमिट होने के बाद में आपको यहाँ पर आना है, इस सर्विस के अंदर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे ये लोडिंग होगा आपको यहाँ पे ये जैसे ये क्लेम्स दिखा रहा है ना, ऐसे क्लेम दिखाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर और उसके बाद में 10 से 15 दिन में आपका क्लेम है वो सेटल्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका है वो आपने फॉर्म 19 निकाल लिया, 10C के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, या फिर आपने आपके कंडीशन के अंदर है वो वहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप कैसे निकाल पाओगे? उस कंडीशन के अंदर है वो आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है और उसके लिए आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रांसफर वाले पे जाना पड़ेगा, ये वाला 1 मेंबर 1 EPF वाले पे, इस पे जाओगे तब होगा आपका। और अगर कोई पुराना पीएफ है तो वो भी है वो यहाँ से ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। उसके बाद में ही है वो आप विड्रॉल बेनिफिट का लाभ ले पाओगे। तो ध्यान रहे फॉर्म 19 और 10C फुल एंड फाइनल के अंदर आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क होना जरूरी।
मेंबर्स, जैसा भी अपन ने स्क्रीन के ऊपर देखा, कई क्लेम्स ऐसे हैं जिनको हम ऑनलाइन नहीं बना पा रहे, तो उनको ऑफलाइन बनाना रहता है। ऑफलाइन कैसे बना पाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ जिसके अंदर आप ऑफलाइन क्लेम बना सकते हो। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि एक आपने 3 कंपनियों में काम किया, A, B, C। ठीक है, A का पैसा आपने B में ट्रांसफर कर रखा था, B का पैसा आपने निकाल लिया और B में आपने फॉर्म 19 और 10C भरा था, लेकिन आपका फॉर्म 19 सेटल्ड हो गया और 10C रिजेक्ट हो गया, या फिर 10C सेटल्ड हो गया और फॉर्म 19 रह गया। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर है वो आप जब तीसरी कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया तो आप पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, वो पैसा है वो आप ऑफलाइन मोड से निकाल पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा वापस पीडीएफ की स्क्रीन पर। मैं आ गया हूँ एक पीडीएफ की स्क्रीन पर, जहां पर इनका है वो पेंशन का पैसा कम आया था। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट में फॉर्म 19 आपने पीछे अप्लाई किया था पीछे की कंपनी में, और 10C आपका लेस देन 6 मंथ बोल के रिजेक्ट किया गया था, तो उसका भी यही प्रोसेस है। यहाँ पे आपको यही लिखना है कि उस टाइम पे है वो 6 मंथ से कम का पैसा देते नहीं थे, अभी दे रहे हैं मुझे, इसलिए वो विड्रॉल लेना है। ऐसे आप ऑफलाइन क्लेम के लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कहाँ पे मेंशन करना है आपको मैं बता देता हूँ। आप देख लो पहले ये एक एप्लीकेशन कैसे लिखनी है 10C के लिए आराम से। आप है हाथ से भी लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में लिखनी है और कोई लैंग्वेज अलाउ नहीं है, ध्यान रहे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना कंसर्न लिखना है कि मेरा यूएन नंबर ये है, मेरा नाम ये है, और यहाँ पे जो भी अगर रीसेटलमेंट है तो लिख दीजिए कि मेरा पीएफ का अमाउंट इतना था, आपने मुझे इतना दिया है, इस वजह से मैं ये वो क्लेम अप्लाई कर रहा हूँ, इतना रुपया मेरा बाकी पड़ा है। ठीक है, फिर अपना यूएन नंबर और पीएफ नंबर जरूर दे दीजिए। फिर ये देखिए यूएन का स्क्रीनशॉट लगाना, ये मैंडेट है, ये वो इग्नोर मत करिएगा। अगर इग्नोर करेंगे तो ये इसका बेनिफिट आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपका यूएन का आपको स्क्रीनशॉट लगाना है। आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलरेडी सेटल्ड का इन्होंने है वो लगाया। आपके केसेस के अंदर क्या होगा, आपके केस के अंदर यहाँ पे जो ये डिटेल्स है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सी डिटेल्स, ये वाली डिटेल्स है वो ये मिसमैच बोलेंगी, और ये कौन से की दिखाएगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जो भी आपने करंट कंपनी ज्वाइन कर रखी होगी ना उसकी दिखाएगा, और वही चीज़ें, वही चीज़ आपकी कहाँ पे इस सीरीज में भी दिखाएगा, यहाँ पर भी दिखाएगा। तो आप वो मेंशन कर सकते हो, तब आपका पीएफ ऑफिस फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे आप दिखा देना, ये जो पासबुक पोर्टल है वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा देना, सेटल्ड वाला और रिजेक्टेड वाला दोनों, रिजेक्टेड वाला भी आप दिखा देना। ठीक है, तो वहाँ से वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये यूएन का यहाँ से भी मैंने आपको दिखा लो, यूएन का स्टेटस का पोर्टल है ना, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा इन्होंने जो इनका पैसा कमाया था उसका मेंशन किया है, क्योंकि इनका जो पीएफ का पैसा था ना वो गलत सेटल किया गया था, क्योंकि कहीं और से ट्रांसफर होकर के आई थी। आपका ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली है वो बोल सकते हो। उसके बाद में ये मेन है, आपको ये फॉर्म भरना है अपना, जो ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा भरना है आपको। मैं इसमें आपको थोड़ा कुछ गाइड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे टिक करना है पेंशन वाले में। ठीक है, उसके बाद में आपको आपका नाम देना है, फिर फादर नेम देना है, आपका यूएन नंबर देना है, और पीएफ नंबर कौन सा, जिस कंपनी जिसका आपका है वो क्लेम रिजेक्ट हुआ था उसका दे सकते हो, या फिर जिसका आपको रीसेटल करवाना है, जिसका पैसा कमाया था वो पीएफ अकाउंट आपको देना है। फिर आपका आधार नंबर, और फिर जो उस कंपनी में जिसका आप क्लेम कर रहे हो उसका है वो आपने कब ज्वाइन किया था और कब छोड़ा वो मेंशन करना है। पैन नंबर चाहो तो दे सकते हो, एड्रेस देना है। फिर आपको आपका आधार का, अगर ई आधार है तो वो लगा सकते हो, और अगर नॉर्मल आधार है तो वो लगा सकते हो। देन आपको अटेस्टेड जो यूएन के साथ में आपका लिंक्ड अकाउंट है उसका अटेस्टेड पासबुक देना है, या फिर कैंसिल चेक, कुछ भी दे सकते हो। देन ये जो क्लेम है वो आप प्रोसेस कर दिया जाएगा। वही सेम है वो, या जब भी आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, स्कैन कॉपी अपने पास में सेव रखना, ग्रीवांस करने के लिए काम आएगी। और 10 से 15 दिन का रिसीविंग होने के बाद में टाइमिंग रहता है नॉर्मली, और रिसीविंग है वो आपको 10 से 15 दिन में ही मिल जाती है। जब आप उनको डिलीवर होता है, पोस्ट डिलीवर होता है। पोस्ट आपको कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, या फिर आपको है वो कुरियर से भेजना है, ताकि आप उसका ट्रैकिंग है वो चेक कर सको। ठीक है, तो जैसा भी आप सभी ने देखा, अब मैं कुछ केसेस ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, जिनके अंदर है वो क्लेम रिजेक्ट किए जाते थे। क्लेम रिजेक्शन का है वो सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि अगर आप है वो छोटी सी, जैसे कंट्रीब्यूशन का अगर इश्यू है तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन लगता है, या फिर कंट्रीब्यूशन में पैसा जमा करना होता है। ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर आपको बैंक के केवाईसी से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहा है तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के है वो उसको प्रोसेस कर सकते हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जो लेटेस्ट है मैंने आपको है वो पूरा बताया, प्रोसेस बताया है, प्लीज़ इसको फॉलो करिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप बताइए कि किन किन मेंबर्स का है वो इशू सॉर्ट आउट हुआ है। तो आज के वीडियो में यही था। अगर कोई भी रिजेक्शन मार्क होकर आ रहा है आपको, प्लीज़ मुझे हाईलाइट करिए ताकि मैं आपकी बेहतर सहायता कर सकूँ।